Okay, great. So good afternoon everyone. Right, so what we are going to do today is we will quickly understand basics of TPM. We'll go through the 16 losses. What do you mean by pillars of TPM? We'll try to see what are the different kinds of a breakdown, preventive maintenance, predictive maintenance, breakdown maintenance, corrective maintenance, and finally we'll end up the session with Jizu and followed by question and answer. Before that, I hope you are disconnected from shop floor and you are complete concentration on the screen. So to start off with, TPM is basically a method to achieve the maximum equipment effectiveness via employee involvement, right? TPM हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इक्विपमेंट का ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लेना है by employee involvement. It also talks about three aspects, that equipment should be available whenever it is required. मतलब आप कब बोलोगे कि हमारे यहाँ TPM है, तो I will say जब कभी भी आपके पास equipment available है whenever required, as well as that equipment is working as per the expectation. As per the expectation मतलब क्या, अगर मैंने बोला है कि ये equipment इस स्पीड से चल सकता है, इस स्पीड से उसने इनपुट लेना चाहिए, तो it should be performing as per the expectation. And the third and the last most, which is the most important, probably I will say, the equipment should be safe to work. So whenever we say that TPM journey हमको start करना है या फिर we are going to implement TPM, so these are the three critical factors that we need to understand. First, equipment should be available whenever required. Equipment should be working as per the expectation. और तीसरी बात, it should be safe. कुछ मिसकंसेप्शन है टीपीएम के बारे में, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. टीपीएम इज नॉट ओनली ऑफ मेंटेनेंस वर्क. जैसे कि डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि जब कभी भी ब्रेकडाउन आता है तो हमको लगता है कि मेंटेनेंस के टीम का कोई बंदा आएगा और ये करेक्ट करके देगा. सो दैट इज नॉट अ टीपीएम. ओके, इट्स जस्ट अ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आई विल से. लेकिन टीपीएम ने हमने क्या देखा आगे, इट्स अ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. सो टीपीएम इज नॉट ओनली ऑफ अ मेंटेनेंस वर्क. इट्स नॉट अ इवेंट. इवेंट मतलब क्या, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि 5US के इवेंट होते हैं हमारे यहाँ. कब होते हैं, जब कभी भी कस्टमर आता है तो उसके एक दिन पहले, या फिर जब कभी भी दशहरा दिवाली होती है उसके एक दिन पहले. वैसे ही टीपीएम इज नॉट अ इवेंट. वो किसी दिन उठ के करना है ऐसे नहीं है. इट्स अ प्रोग्रेसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज. TPM is about the collaboration among the different teams in the organization. ऐसे बोला जाता है कि मशीन इज अ हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमको पता है कि हमारे बॉडी में हार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है. हार्ट क्या करता है, इट पंप्स द ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सिमिलरली मशीन को कंपेयर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के हार्ट से. इसे क्यों किया गया होगा, क्योंकि देखिए मशीन ही वो चीज है जहां पे वैल्यू ऐड होना स्टार्ट होता है, एंड वहां से ही हमारे कंपनी के पूरे ब्रेड एंड बटर बेसिकली स्टार्ट्स जनरेटिंग. सो जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट का इंपॉर्टेंस है, अगर हार्ट बंद हो गया तो क्या होगा, यू ऑल नो. सिमिलरली वैसे ही अगर मेरी मशीन बंद पड़ती है शॉप फ्लोर पे, तो बेसिकली इट विल हैव अ एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि दैट इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर माय वैल्यू इज गेटिंग जनरेटेड. सो अभी आप देखिए मशीन को कंपेयर किया गया है हार्ट से, तो उसको मेंटेन करना और उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स लाना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बेसिकली ये टीपीएम कंसेप्ट पिक्चर में आया हुआ. बिफोर गोइंग टू द पिलर्स एंड ऑल दो स्टफ, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ टीपीएम, सो टीपीएम बेसिकली वर्क्स ऑन अ प्रोएक्टिव वे रादर देन अ रिएक्टिव वे. क्या डिफरेंस है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में? जैसे नाम सजेस्ट करता है रिएक्टिव, ये किसी का रिएक्शन है, राइट. जैसे कि हमको आज बुखार है, राइट, तो हम क्या करेंगे, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और वो हम लेंगे. ये क्या है, रिएक्टिव है. रिएक्टिव है मतलब क्या, हमको बुखार आया तब हम डॉक्टर के पास गए और तब जाके हमने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके उसको लेना चालू किया. सो दैट इज रिएक्टिव. सो प्रोएक्टिव क्या हो सकता है, प्रोएक्टिव क्या है, तो मुझे अगर कल जाके बीमार नहीं होना,
तो जो कुछ भी मैं करता हूँ दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोएक्टिव। जैसे कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ या फिर योगा करता हूँ, ये मैं क्यों करता हूँ? टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी सो दैट मैं बीमार नहीं पड़ूं। सो मैं कुछ एक्शन ले रहा हूँ कुछ इफेक्ट नहीं होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव क्या होता है? कुछ हो चुका है, उसके बाद मुझे उससे बाहर आने के लिए जो एक्शन लेना है वो बेसिकली रिएक्टिव। करेक्ट? सो आई होप प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में से आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सो टीपीएम फिलोसॉफी definitely focuses more on a proactive thing. It is a participation of the all associations, all management levels from senior to juniors, and it works on a principle जैसे कि of a Gemba principle, जैसे कि डॉक्टर रॉय ने बोला। सो अगर मैं गोल के बारे में बात करूं, ये सब हमने अंडरस्टैंड किया, what is the philosophy of TPM, what is the background of the TPM। अगर मैं गोल की बात करूं कि क्या होना चाहिए, तो we should basically maximize the overall equipment efficiency, ensuring zero accident, zero defect और zero breakdown। मुझे इक्विपमेंट की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करनी है। बाय द सेम टाइम मुझे ये भी देखना है कि एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, डिफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं और ब्रेकडाउन नहीं हो रहे। सो अभी पूरा जो डिस्कशन है हमारा, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस गोल कि हाउ आई एम गोइंग टू improve the efficiency by ensuring zero accident, zero defect and zero breakdown। तो टीपीएम जब कभी भी हम वर्ड बोलते हैं तो उसके साथ ये हमेशा टीपीएम पिलर की बात की जाती है, राइट? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, तो कितने पिलर्स हैं यहाँ पे? तो कितने पिलर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। So TPM pillar, there are basically 8 pillars for this entire structure। पिलर का क्या काम होता है कौन सी भी स्ट्रक्चर में? It basically gives a support so that that structure gets risen up, मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो पाता है उस पिलर के पिलर का हेल्प लेके। तो यहाँ पे टीपीएम पिलर कौन से हैं? तो ये है फोकस इंप्रूवमेंट, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, टेक्निकल ट्रेनिंग, अर्ली इक्विपमेंट प्रोग्राम, क्वालिटी मेंटेनेंस, ऑफिस टीपीएम, सेफ्टी और एनवायरनमेंट। हमें बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो 8 पिलर है उसका इम्प्लीमेंटेशन से कुछ लेना देना है क्या? मतलब पहले एक पिलर होना चाहिए फिर दूसरा पिलर होना चाहिए। सो आई विल ऑलवेज से कि डेफिनेटली फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ एक्टिविटीज टीपीएम इंप्लीमेंट करते समय पहले करने पड़ती है, लेकिन ऐसे कुछ है क्या कि ये पिलर नहीं किया तो भी चलेगा? तो ऐसे नहीं है। सो इट इज लाइक मस्ट टू हैव फीचर टू इंप्लीमेंट अ करेक्ट टीपीएम। सो इसमें से एक नहीं किया तो चलेगा क्या? डेफिनेटली नहीं। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ थोड़े से इंक्रीमेंटल हो सकते हैं, कुछ इनिशियली फोकस करना पड़ेगा, बट ऑल ऑफ दिस पिलर्स आर बेसिकली मस्ट to go for any of the TPM project in your organization। अभी हम एक एक पिलर के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले फोकस्ड इंप्रूवमेंट, जिसको जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है कोबेत्सु काइजेन। फोकस इंप्रूवमेंट हमको क्या बोलता है कि हियर वी ट्राई टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी बेस्ड ऑन डेटा। मतलब क्या? जब कभी भी मेरे शॉप फ्लोर पे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी इक्विपमेंट का, तो आर वी कलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ एन डेटा? अगर हाँ, तो उसके ऊपर हम कुछ काइजेन बना सकते हैं क्या? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं क्या, जिसकी वजह से ऐसा ब्रेकडाउन फिर से नहीं आए, राइट? सो इट इज टॉकिंग अबाउट द स्मॉल इंप्रूवमेंट्स दैट यू आर डूइंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा इक्विपमेंट का एफिशिएंसी बढ़ रहा है और वो प्रोबेबली ब्रेकडाउन में नहीं जा रहा है, राइट? सो व्हाट इज कोबेत्सु काइजेन? इट इज फोकस्ड इंप्रूवमेंट। wherever the efficiency is going down, we are focusing on that particular aspect और वहां पे हम उसका एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड पिलर क्या था? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, जिसको जीजू होजेन या फिर ऑपरेटर मेंटेनेंस आसान भाषा में ये भी बोला जाता है।
जीजोजन क्या है इसका हम लास्ट सेशन में थोड़ा सा डिटेलिंग में देखेंगे। अभी के लिए जो मेंटेनेंस ऑपरेटर ने करने की जरूरत होती है इसको बोलते हैं ऑपरेटर मेंटेनेंस। एकदम आसान भाषा में हम डिटेलिंग में लास्ट सेशन में जाएंगे। व्हाट इज द थर्ड पिलर? इट इज प्लांट मेंटेनेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज अ केकाउहोजेन। नाउ ये थोड़ा से प्रिवेंटिव मतलब प्रोएक्टिव एक्टिविटीज के बारे में बात करता है। इट इज बेसिकली अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का क्या मतलब है? कोई भी चीज फिर से नहीं होने के लिए जो भी हमको करना है दैट इज प्रिवेंशन। अब जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज, तो चीज मतलब क्या है? जो भी चीज मेरे इक्विपमेंट की एफिशिएंसी डाउन कर रही है या फिर मेरे इक्विपमेंट को ब्रेकडाउन में डाल रही है, वो फिर से नहीं होने के लिए जो मुझे करना है दैट इज बेसिकली अ प्लांट मेंटेनेंस। ओके, व्हाट इज द फोर्थ पिलर? इट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल ट्रेनिंग। अभी देखिए टेक्नोलॉजी तो हमेशा अपग्रेड होती रहती है, राइट? ऐसे भी हो सकता है, देखिए पुराने जमाने में हमारे पास मोस्ट ऑफ द थिंग्स ट्रेडिशनल मशीन शॉप रहते थे, लेथ है वगैरह। उसके बाद सीएनसी आए, वीएमसी आए, अब आईओटी आ रहा है पिक्चर में। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो टेक्नोलॉजी है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सो उसके साथ हमारा मेंटेनेंस टीम या फिर हमारे ऑपरेटर मैनेजर अपग्रेड हो रहे हैं क्या नहीं, that is basically taking care by this particular pillar which is called as a technical training. What is next? Early equipment program. अर्ली इक्विपमेंट प्रोग्राम क्या है? जब कभी भी हम कोई नई मशीन लेते हैं या फिर कोई नया फीचर ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग मशीन में, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर सो दैट इट डजंट फॉल अंडर द ब्रेकडाउन। करेक्ट? सो उसका प्रिवेंटिव प्लान क्या है, उसका हमको केयर कैसे लेना है प्रोबेबली इन ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो ये अगर मुझे पता है पहले से ही, तो मुझे वो आगे का जो सब डेटा कलेक्शन है, फिर उसका एनालिसिस है, फिर जाके उसका एक्शन आने वाला है, ये थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। सो बिफोर आई इम्प्लीमेंट और इंस्टॉल अ न्यू इक्विपमेंट, आई शुड स्टार्ट माय प्रैक्टिसेस अलोंग विद दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन। आगे का पिलर क्या बोलता है? क्वालिटी मेंटेनेंस। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन क्वालिटी होजेन इन जापानीज लैंग्वेज। क्वालिटी इंप्रूवमेंट आइडियाज। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जब कभी भी मैं बोल रहा हूँ मेंटेनेंस, तो आप सब लोग सोचोगे कि क्वालिटी का इसमें क्या रोल है। करेक्ट? हमने क्या देखा था? टीपीएम का क्या एम है? टू अंडरस्टैंड और टू एंश्योर कि हम इक्विपमेंट की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि मेरा इक्विपमेंट चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, अवेलेबल भी है जब भी मुझे चाहिए, उसका स्पीड फीड वगैरह एकदम एग्जैक्ट है, उसके वर्किंग कंडीशन भी ठीक है, लेकिन अगर वो जो आउटपुट दे रहा है वो डिफेक्टिव दे रहा है, रीजंस कुछ भी हो, लेकिन मशीन से जो आउटपुट आ रहा है वो डिफेक्टिव है, तो सोचिए जो कुछ भी मशीन में चला रहा हूँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जिसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रहा है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैं तो लॉस में हूँ, क्योंकि मैंने मशीन की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज की, क्योंकि मैंने अच्छा प्रोडक्ट बाहर नहीं निकाला। सो क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर किस बारे में बात करता है? वो उस बारे में बात करता है कि जब कभी भी मैं इक्विपमेंट से प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा हूँ, इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इट शुड नॉट बी अ रिवर्क या फिर रिजेक्ट। आई होप दैट इज क्लियर कि ये क्वालिटी मेंटेनेंस क्या एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। Then the next one is basically office TPM और administrative work. Most of the time people say कि हम तो ऑफिस में बैठते हैं, ये तो इक्विपमेंट का टीपीएम, इक्विपमेंट के मेंटेनेंस और इसकी चीज के रिलेटेड है, तो हम क्या काम करें? तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता है हाउ इट बेसिकली हैव अ इम्पैक्ट। कि मेरा मशीन ब्रेकडाउन में चला गया है और मुझे एक स्पेयर की जरूरत है, लेकिन वो स्पेयर मेरे पास अवेलेबल नहीं। मेरा आईएसओ स्टैंडर्ड का प्रोसेस बताता है अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ परचेस रिक्वेस्ट और कोटेशन एंड पीओ, आई कैन नॉट प्रोसीड फॉर दैट। सो अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्ट्रांग नहीं है ये सब चीजें करने के लिए, तो मुझे वो स्पेयर पार्ट मिलेगा क्या मेरे शॉप फ्लोर पे जब भी मुझे चाहिए तब? तो बेसिकली इट मे कॉज अ डिले। सो ऐसे कोई भी डिले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से नहीं होने चाहिए, इसके बारे में बेसिकली 7th पिलर टॉक्स अबाउट इट।
And what is the last one? That is the safety. Again go back to the goals of the TPM. क्या बोलते हैं TPM के गोल? एक गोल है उसमें कि we need to ensure कि हम safety practices safe whenever we are working with the equipment, it should not compromise our safety, right? So ये 8 पिलर है कौन से भी TPM के या फिर कौन सा भी TPM प्रोग्राम जब कभी भी हम शुरू करने की कोशिश करते हैं. We'll quickly revise. Focused improvement. किसके बारे में बात करता है focused improvement? डेटा कलेक्ट करने के बाद जब कभी भी हमको लगता है कि एफिशिएंसी डाउन है, तो ऐसे क्या इंप्रूवमेंट हम करें, ऐसे क्या काइजन हम करें जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी बढ़ सकती है. ऑटोनोमस मेंटेनेंस यानी कि ऑपरेटर मेंटेनेंस. ऐसी क्या बेसिक इक्विपमेंट की केयर लेना जरूरी है ऑपरेटर ने, उसके बारे में बेसिकली ऑपरेटर मेंटेनेंस बात करता है. Plant maintenance, it is more from a proactive activities that a maintenance team or the entire TPM team need to do. Technical training, is my team is upgraded with the latest technology and skill set which is required to run a particular equipment. Early equipment program, जब कभी भी मैं नया equipment लेता हूँ तो उसका installation के साथ ही मेरा TPM activity चालू होता है क्या. Quality maintenance, if my equipment is producing any kind of a defective product, then what all I need to do to ensure कि मेरे equipment से defective product नहीं आना चाहिए. Office TPM is more or less related to the administrative works like PO time पे जाना चाहिए, quotation आना चाहिए and all those stuff, so that my TPM doesn't get impact, so that my maintenance doesn't get impact. And finally, the safety and environmental, that any of the equipment should not cause any kind of damage to safety and environment. So I hope I'm clear with this basic 8 pillars of the TPM.